Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Now today our topic is techniques of scientific management. We already discussed some techniques. First one is method study, कार्यविधि का अध्ययन. Second one is motion study, गति का अध्ययन. Third one is time study, समय का अध्ययन. And fourth one is fatigue study, थकान का अध्ययन. And today I am going to discuss some techniques. Fifth one is functional foremanship, फोरमैनशिप का सिद्धांत, और इसे फंक्शनल जैसे कि नाम से स्पष्ट है क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत भी कहते हैं. टेलर वॉज ऑफ द व्यू दैट स्पेशलाइजेशन मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री. फॉर दिस ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप. जो टेलर थे उनका व्यू था कि फैक्ट्री में यहाँ जहाँ पर वर्कर काम करते हैं वहाँ पर स्पेशलाइजेशन का लाभ उठाया जाना चाहिए. इसलिए उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप के सिद्धांत को लेकर आया, क्रियात्मक संगठन के सिद्धांत को लेकर आया. फंक्शनल फोरमैनशिप मीन अ टर्म ऑफ फोरमैन हु आर एक्सपर्ट्स देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन. फंक्शनल फोरमैनशिप जो फोरमैन्स हैं उनकी एक टीम होती है जो उनके रिस्पेक्टिव जॉब में स्पेशल होते हैं या एबल होते हैं. These foremen or bosses oversees the activities of worker respects of their areas of specialization. अब जो फोरमैन होते हैं उनकी एक टीम बनाई जाती है, उनके अंडर कुछ एम्प्लॉयज़ दिए जाते हैं. तो ये जो फोरमैन होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को नियंत्रित करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं. ही बिलीव्ड दैट सिंगल फोरमैन इज़ नॉट कॉम्पिटेंट फॉर ऑल मैटर्स. कॉम्पिटेंट यहाँ मीनिंग होता है सक्षम. उनका ऐसा मानना था कि अगर एक सिंगल फोरमैन एक व्यक्ति होगा तो वो फैक्ट्री में हो रहे सभी कार्यों को अच्छे तरीके से नहीं देख पाएगा. रिपेयर बॉस फॉर एग्जाम्पल हेल्प इन रिपेयरिंग द मशीन. अब जो यहाँ पर अलग अलग बॉस बनाए गए हैं वो हम इस आगे आने वाले डायग्राम में देखेंगे. जो रिपेयर बॉस है वो मशीनों की रिपेयरिंग को देखने के लिए नियुक्त होगा. स्पीड बॉस इंश्योर दैट वर्कर्स मेंटेन अ प्रॉपर स्पीड. अब जो स्पीड बॉस बनाया जाएगा, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके कार्य करने की स्पीड कैसे क्या है, मशीन को ऑपरेट करने की क्या टेक्निक, उनको देखेगा. टेलर रिकमेंडेड 8 foremen in all the control various aspects of production and guiding workers. जो टेलर थे उन्होंने एक 8 फोरमैन्स की टीम बनाई एम्प्लॉयज़ को गाइड करने के लिए और प्रोडक्शन के लिए. टेलर सेपरेटेड फोरमैन फॉर प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस एक्टिविटी. लेकिन उन्होंने प्लानिंग के लिए और परफॉर्मेंस की एक्टिविटी के लिए अलग से फोरमैन नियुक्त किया. ऑफिस वर्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द शॉप वर्क. अब अगर किसी संस्था में कहीं प्रोडक्टिविटी का काम हो रहा है तो वहाँ पर उन्होंने ऑफिस वर्क को सेपरेट रखा अपने शॉप वर्क से. इट मीन्स ऑफिस वर्क सेपरेट और शॉप वर्क सेपरेट. तो इट मीन्स फंक्शनल फोरमैनशिप का सिद्धांत होता है क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत, जिसमें 8 फोरमैन की टीम बनाई जाती है. उन टीम के अंतर्गत अलग अलग व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है, उनका इंचार्ज बनाया जाता है, और वो 8 फोरमैन जो होते हैं अपने अंदर जो काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों को गाइड करते हैं और उनके कार्य को देखते हैं. फॉर वर्क क्रियात्मक संगठन के सिद्धांत का डायग्राम हम देखेंगे. वर्क्स मैनेजर, फोरमैन इंचार्ज फॉर प्लानिंग. जो एक व्यक्ति है फोरमैन इंचार्ज वो प्लानिंग के लिए. फोरमैन इंचार्ज फॉर परफॉर्मेंस के लिए. फोरमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर फैक्ट्री. अब ये जो फोरमैन है फैक्ट्री में हो रहे हर कार्य के लिए उत्तरदायी होगा. अब जो फोरमैन इंचार्ज है प्लानिंग के लिए उसके अंतर्गत आएगा रूट क्लर्क. रूट जैसे कि नाम से स्पष्ट है कार्य जो रास्ता हम बोलते हैं उसके लिए कार मार्ग. लिपिक, यहाँ क्लर्क का हिंदी मीनिंग होता है लिपिक. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, संकेत कार्ड लिपिक. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, समय एवं लागत लिपिक. अब जो फोरमैन इंचार्ज है परफॉर्मेंस के लिए उसके अंतर्गत हम देखेंगे गैंग बॉस. जैसे कि क्लास में हम कई बार देखते हैं हर बच्चों की एक टोली अलग अलग बनती है, उसमें कोई एक नायक रहता है, तो यहाँ गैंग का मीनिंग होता है टोली नायक. स्पीड बॉस जो स्पीड को देखे. रिपेयर बॉस जो मशीनों की रिपेयर या मरम्मत के कामों को देखे. और इंस्पेक्टर इट मीन्स निरीक्षक. एंड लास्ट डिसिप्लिनेरियन जो अनुशासन के कामों को देखे. ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 फोरमैन इंचार्जेस हैं जो पूरे ऑल ओवर फैक्ट्री के लिए काम कर रहे हैं. 6th वन इज डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, विभेदात्मक मजदूरी का सिद्धांत.
These plans were introduced to give greater incentives to efficient workers. Under this plan, two piece rates are set up for each job. One is lower and another is higher. The worker who produces the standard output, fixed output, or more with the standard time, he or she is paid higher piece rate, and the low price rate is for those who produce below the standard output. This is also called wages discrimination. विभेदात्मक मजदूरी के सिद्धांत के अंतर्गत जो टेलर थे उन्होंने कंपनी में या फैक्ट्री में दो प्रकार के पीस रेट, मतलब जब हम एम्प्लॉय को सैलरी या वेजेस देते हैं तो उसके दो रेट निर्धारित किए थे। फर्स्ट वन ऐसे कर्मचारियों के लिए या ऐसे व्यक्तियों के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम के अंतर्गत या उससे जल्दी स्टैंडर्ड आउटपुट निर्मित करके दें, और सेकंड वन ऐसे व्यक्तियों के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा लेकर उस या उससे अधिक समय लेकर अपना उत्पादन दें। इट मीन्स हम सार में ये कह सकते हैं कि इस जो प्लान के अनुसार था, प्रमापित समय में अपना कार्य पूर्ण करने वालों को ऊंची दर से मजदूरी दी जाती थी, और जो प्रमापित समय में अपना काम नहीं कर पाते थे उनके लिए उन्होंने लो पीस रेट की बात कही थी। और यही जो डिफरेंट पीस रेट प्लान है डिस्क्रिमिनेटिव वेजेस के नाम से जाना गया, विभेदात्मक मजदूरी के सिद्धांत से इसे जाना गया। इट मीन्स यहाँ जिसका जैसा काम उस अकॉर्डिंग सैलरी या वेजेस देने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। एंड द लास्ट स्टैंडर्डाइजेशन, प्रमापीकरण। अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट इज मेड टू मेंटेन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यहाँ मीनिंग होती शुद्धता। Standardization is a technique which involves the method of selection standard routes and equipment for use of workers and maintaining standard working condition at the workplace. स्टैंडर्डाइजेशन इट मीन्स प्रमापीकरण, ये एक टेक्निक है जिसको कंपनी में या फैक्ट्री में जो हमारे वर्कर्स हैं उनके काम करने की कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हर स्टैंडर्ड टूल्स को इक्विपमेंट करने के लिए प्रोत्साहित किया कि यहाँ पर जो हम अच्छे और स्टैंडर्ड टूल्स और इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर हमारी वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी क्रिएट होंगी। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब हर एक काम का आउटपुट या काम करने का तरीका स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। ओके, I hope you all understand all techniques of scientific management. First one method study, second motion study, third one time study, fourth one is fatigue study, fifth one is functional foremanship, sixth one is differential piece rate plan, and seventh standardization. Now your homework you have to complete in your copy with the diagram of functional foremanship. Thank you.